वेलकम टू बायोजन एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटेल स्टडी ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो हम लोग पढ़ेंगे फिर से एनसीईआरटी के थ्रू ही और देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जो पहला ही पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द बैक्टीरिया। तो हम लोग जनरली जो कहते हैं जो आइडियल प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल एक ले लेते हैं दैट इज बैक्टीरिया, ठीक है। और क्या लेते हैं दैट इज द ब्लू ग्रीन एल्गी, और एक हो जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज साइनोबैक्टीरिया। और क्या है एग्जांपल दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल हो जाता है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट में ये जो माइकोप्लाज्मा है एवरेज इसका जो साइज था 0.3 माइक्रोमीटर अराउंड था। और एक था दैट इज द पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या है प्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो पीपीएलओ है ये भी एक टाइप ऑफ माइक्रोप्लाज्मा ही है, ठीक है, लेकिन इसका साइज माइक्रोप्लाज्मा से भी बहुत ज्यादा छोटा है। हम लोग देखेंगे इसके बारे में भी। तो अब जो चीज है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स बेसिकली बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। एग्जैक्टली प्रोकैरियोटिक सेल को आप खाली आंख नहीं देख पाएंगे। इफ यू वांट टू सी प्रोकैरियोटिक सेल तो यू नीड माइक्रोस्कोप एज वेल। तो विदाउट माइक्रोस्कोप आप प्रोकैरियोटिक सेल को नहीं देख पाएंगे। एक तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, ऊपर से क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल आर वेरी सिंपल। बेसिकली एग्जैक्टली प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ज्यादा सिंपल होता है। क्यों सिंपल है? क्योंकि इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं रहता है, ठीक है। देयरबाय इट टेक्स वेरी लेस टाइम टू डिवाइड। एग्जैक्टली वही होना भी चाहिए क्योंकि ये सिंपल है, ऑर्गेनेली इसके पास है नहीं, तो ये डिवाइड करने के लिए भी इसके पास बहुत ज्यादा टाइम तो जरूरत है नहीं। बहुत कम ही टाइम में ये क्या कर पाएगा डिवाइड कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी क्या लिखा है कि स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे एक कंपैरिजन किया गया है विद द यूकैरियोटिक सेल। ऑब्वियसली इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल आपको पता है कि यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली सभी प्रेजेंट है। तो यूकैरियोटिक सेल कहीं गुना कॉम्प्लेक्स भी होता है rather देन की प्रोकैरियोटिक सेल। तो ऑब्वियसली यूकैरियोटिक सेल को डिवाइड करने में भी ज्यादा टाइम लगेगा rather की प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि दे मे वेरी ग्रेटली इन द शेप एंड साइज। एग्जैक्टली यही होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स एंड साइज भी रहता है, ठीक है। जैसे कि 4 डिफरेंट कॉमन बैक्टीरियल शेप्स के बारे में हम लोग रीड करते हैं। जैसे कि पहला है कॉक्कस। कॉक्कस बेसिकली राउंड शेपेड होता है और जिसको हम लोग क्या बोलेंगे दैट इज स्फेरिकल शेपेड, ठीक है। और एक टाइप हो गया बैसिलस। बैसिलस बेसिकली क्या होता है दैट इज रॉड शेपेड, ठीक है, इलोंगेटेड शेपेड और रॉड शेपेड। नेक्स्ट जो चीज है दैट इज द विब्रियो। विब्रियो क्या होता है? विब्रियो हो जाता है कॉमा शेपेड। कॉमा शेपेड मतलब ऐसा कुछ शेप हो जाता है विब्रियो का। और द फोर्थ वन इज द स्पाइरुलम। स्पाइरुलम कुछ स्पाइरल शेपेड होता है ऐसा। तो बेसिकली यही 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप ऑफ द बैक्टीरिया हम लोग रीड करते हैं दैट इज कॉक्कस, बैसिलस, विब्रियो एंड स्पाइरुलम, ठीक है। अब जो चीज यहाँ पे एनसीईआरटी में बोला गया है दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हो सकता है कि सेम डिफरेंट है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन सभी में सेम ही रहता है। किसी में भी आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं मिलेगा, सभी में आपको क्या मिलेगा जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। Through the prokaryote exhibit a wide variety of shapes and function. Exactly इसका शेप भी डिफरेंट होता है और फंक्शन तो आप लोगों को पता ही है कि कुछ बैक्टीरिया बहुत अच्छा काम करता है जो कि हेल्प करता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है, और कुछ बैक्टीरिया हार्म कॉज कर सकता है जैसे कि डिजीज कॉज कर सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि विब्रियो कॉलेरी एक विब्रियो टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि डिसेंट्री कॉज करने में हेल्प करता है जो कि हार्मफुल है। और एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, आप सभी को पता है वो एक बैसिलस कैटेगरी में आ जाता है, नाम से ही पता चल रहा है। तो वो क्या करता है वो दही जमाने में हेल्प करता है। तो वो क्या हो गया वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हो गया। तो बैक्टीरिया अलोंग विद देयर शेप इट कैन प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन आल्सो, ठीक है। अब एक बार टिपिकल एक प्रोकैरियोटिक सेल का जो आउटलाइन है क्या वो कैसे वो देखने में लगता है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल, ये टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का जो आउटर लेयर ये है इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। नेक्स्ट ग्लाइकोकैलिक्स का जस्ट इनसाइड जो चीज रहता है दैट इज द सेल वॉल। ये येलो वाला ये क्या है ये है सेल वॉल। नेक्स्ट सेल वॉल का जस्ट
विद इन क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सेल वॉल को एनक्लोज करके कौन रखता है, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, और सेल मेम्ब्रेन को एनक्लोज करके कौन रखता है, दैट इज सेल वॉल। ठीक है, ये तीनों लेयर को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एनवेलप। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया के पास सिंगल एनवेलप रहता है जिसके पास 3 लेयर होता है। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, सेल वॉल का एक एक्सटेंशन रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज फ्लैजेलम। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैजेलम, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, आप लोग देख पा रहे हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है, फर्दर देखिए कि यहाँ पे इनवेजिनेट करता है, अंदर के तरफ थोड़ा धस जाता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन का इनवेजिनेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज मीजोजोम। मीजोजोम इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, जिसको भी हम लोग रीड करेंगे। अच्छा, ये जो पोर्शन है दैट इज द साइटोप्लाज्म। ये है साइटोप्लाज्म, जो कि मेन एरेना ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटी होता है। ठीक है, अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, इसके ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं कि एकदम पतला पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलस। पाइलस इज द सिंगुलर फॉर्म, इन प्लूरल इट इज नोन एज पीली। ठीक है, जो कि कंजुगेशन में हेल्प करता है और बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द मेन थिंग दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वी नो दैट कि जेनेटिक मटेरियल एनक्लोज्ड नहीं रहता है, ये स्कैटर्ड रहता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। ठीक है, और क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल को छोड़ के भी और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज प्लाज्मिड। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक चीज है, ये कुछ है इंक्लूजन बॉडी, जिसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, इंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसका जो राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही अटैच रहता है। तो ये क्या हो गया, दैट इज राइबोसोम। और कुछ राइबोसोम आपको एमआरएनए के साथ भी एसोसिएट दिखने में आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीजोम। तो ये कुछ एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल का कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख लिए। तो इसी के ऊपर डिपेंड करके अभी हम लोग देख लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या लिखते हैं अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। तो पहला ही पॉइंट यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। हम लोग अभी देखें कि सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करके रखता है, लेकिन ये पर्टिकुलर सेल वॉल इन केस ऑफ माइकोप्लाज्मा कभी भी आपको नहीं मिलेगा। तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास कोई भी सेल वॉल नहीं रहता है। ठीक है, सेल वॉल नहीं रहता है। तो ये वाला एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा कि माइक्रोप्लाज्मा इज द एक्सेप्शन दैट हैव नो सेल वॉल। ठीक है, नो सेल वॉल। नेक्स्ट, जो बैक्टीरिया के केस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अभी हम लोग देखें कि वो कोई भी एनक्लोज्ड, कोई मेम्ब्रेन से एनक्लोज नहीं रहता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि नॉट एनक्लोज्ड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, नॉट एनक्लोज्ड। और क्या है कि यहाँ पे कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहता है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन एक नया नाम है। ये हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली आपको मिलेगा यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, जो क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को पैकअप करने में हेल्प करता है। लेकिन एज इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल ये हिस्टोन प्रोटीन आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए जेनेटिक मटेरियल और भी ज्यादा क्या रहता है, स्कैटर्डली अरेंज रहता है। इसको पैक करने वाला कोई होता ही नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में है। और एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है इन केस ऑफ बैक्टीरिया, वो 2 तरीके का हो सकता है। एक तो हो गया जीनोमिक डीएनए और एक होता है प्लाज्मिड डीएनए। अभी हम लोग देखें कि जीनोमिक डीएनए होता है क्या, दैट इज द मेन क्रोमोसोमल डीएनए। यही मेन क्रोमोसोमल डीएनए है जो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेन जेनेटिक एक्सप्रेशन। तो एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मेकअप क्या होगा, वो डिपेंड करेगा जीनोमिक डीएनए के ऊपर। लेकिन प्लाज्मिक डीएनए क्या हो जाता है, ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड रहे। ठीक है, जो बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड रहेगा वो बैक्टीरिया के लिए एक बेनिफिशियल रोल हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि गिविंग द एक्स्ट्रा सर्वाइवल टू द सेल। बेसिकली जो बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड रहता है वो बहुत बेनिफिशियल कैरेक्टर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया रेजिस्ट कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक। ऑल्सो वो बैक्टीरिया वायरुलेंस प्रॉपर्टी शो कर सकता है। वायरुलेंस प्रॉपर्टी मतलब पैथोजेनिक प्रॉपर्टी शो कर पाता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड के वजह से ही होता है। और क्या है, जो जीनोमिक डीएनए होता है वो बेसिकली लार्ज होता है साइज में, अभी हम लोग देखें। और जो प्लाज्मिड डीएनए है ये छोटा होता है। ठीक है,
जब आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी पढ़ोगे वहां पे बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग देखोगे कि ये जो प्लाज्मिड है बेसिकली ये वेक्टर के रूप में काम करता है। क्या करता है? एक्ट एज वेक्टर। वेक्टर मतलब एक व्हीकल है जो कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने में हेल्प करता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हेल्प करेगा, तो ये वेक्टर के रूप में भी हेल्प करता है, लेकिन जेनोमिक डीएनए का एज सच कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया। और क्या है कि जो जीनोमिक डीएनए है उसके पास जो रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा कम है। रेप्लिकेशन मतलब कॉपी बनाने का जो कैपेबिलिटी है वो भी कम होता है रेदर देन की प्लाज्मिड डीएनए। आप देख पा रहे हैं कि प्लाज्मिड डीएनए के पास रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब वो अपना कॉपी बहुत तेजी से बना सकता है। तो इसी के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग इन द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। हम लोग को पता है देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यहाँ पे कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहता है। कहाँ पे? प्रोकैरियोटिक सेल में। अब यहाँ पे थोड़ा नोटिस कीजिए, जो यूकैरियोटिक सेल है, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो है 10 से 20 माइक्रोमीटर, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि प्रोकैरियोट्स के पास नहीं होता है। यहाँ पे और भी कुछ लिखा हुआ है कि जैसे कि टिपिकल बैक्टीरिया का जो साइज है 1 to 2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ जो कि एक टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा है, इसका साइज है अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, वो माइकोप्लाज्मा से भी छोटा है। और क्या है, ये वाला जो वायरस का साइज होता है वो 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर के आसपास हो सकता है। और क्या बोला गया है कि द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली वो क्या रहता है? वो स्कैटर्डली अरेंज रहता है, ना तो वहां पे कोई मेम्ब्रेन होगा ना तो वहां पे हिस्टोन प्रोटीन रहेगा। ठीक है, नॉट एनवेलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे कोई भी एनवेलप नहीं रहता है। इन एडिशन टू द जेनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट। जो स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज प्लाज्मिड। इसके बारे में भी हम लोग रीड कर चुके हैं। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स द सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को एक यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, जैसे कि क्या है? रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक से क्या करता है? रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी शो करता है। और एक प्रॉपर्टी मैंने बताई दैट इज वायरुलेंस प्रॉपर्टी भी शो करता है। प्लाज्मिड डीएनए यूज टू द मॉनिटर द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन डीएनए। एग्जैक्टली यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पार्ट है जो कि हम लोग क्लास 12 में जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? प्रोकैरियोट हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। हम लोग पॉइंट आउट किए थे इंक्लूजन बॉडी को, और इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे फर्दर लेक्चर में। नेक्स्ट क्या है कि एक स्पेशलाइज्ड differentiated form of cell membrane called the mesosome is the characteristic of the prokaryotes। ये भी हम लोग देखें कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका इनफोल्डिंग क्या हो जाता है? एक मेसोसोम बनाता है, जो कि इनके सब बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है, जिसके बारे में भी हम लोग रीड करेंगे। तो आई होप आप सभी को जीनोमिक डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल रेदर टू से बैक्टीरियल सेल समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।